पालमपुर दियां खूबसूरत ते मनमोहक वादियां च बने चाह दे बाग जो देशां विदेशां च प्रसिद्ध ने। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ ਪਾਲਮਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਲਮਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹਿਡਨ ਜੈਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਲਮਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਟੀ ਬਾਗ। ਔਰ ਟੀ ਬਾਗ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਚਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀ ਬਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਹਿਮਾਲਯਨ ਬਰੂ ਟੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਬਾਗ। पालमपुर दे चप्पे चप्पे ते बने चाह दे बाग पालमपुर दी खूबसूरती नूं वधाउंदे ने। और प्लकिंग होने तो बाद हम फाइनल प्रोसेस इतने जाता है। राजीव जी मेरे नाल है। राजीव जी, ये जो पत्तियां हैं ये कैसे पहले ड्राई करते हो आप? पहले आप जैसे आपने बार बगान देखा, बगान में पहले प्लकिंग होगी। प्लकिंग होने के बाद चाय को, ये ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी बन रही है। पहले आपको बताएं, ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी और सीटीसी जो आम हम घर पे पीते हैं उसमें बहुत फर्क है। सीटीसी असम में बनती है और ये वाली लॉन्ग लीफ टी है, इसको ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी बोलते हैं। तो ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी प्लकिंग के बाद ये जैसे ये ट्रफ्ट दिख रहे हैं इसमें बिछा देते हैं। हमारे पास और काफ़ी ट्रफ्ट्स हैं, तो बिछाने के बाद पीछे इसके जो फैंस, टर्बो फैंस लगे होते हैं बड़े, उसमें हॉट एयर ब्लो करते हैं और इसको डीह्यूमिडिफाई करते हैं। तो देखिए ड्राई है पर पूरी तरह से ड्राई नहीं है बिल्कुल। तो इसको डिपेंड करता है किस मार्केट में, किस सेगमेंट में हमने सेल करना है, उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रीटमेंट होती है। इसके आगे भी दिखाता हूँ आपको। इसके बाद का प्रोसेस जो है ये रोलिंग है। अब ये रोलिंग टेबल्स जो आप जैसे ये इसको रोलिंग टेबल बोलते हैं इस मशीन को, और ये मशीन नियर अबाउट 150+ साल पुरानी है। अच्छा। ये ब्रिटानिया है, ब्रिटिश इंडिया। ये क्वीन के टाइम की बनी हुई मशीन है, आज भी इन यूज है। बिकॉज हमने, मैं जैसे बोल रहा हूँ, ऑर्थोडॉक्स टी फैक्ट्री है, सब कुछ पुराने तरीके से होगा। जैसे चूल्हे की बनी रोटी है ना, वैसे ही ऑल ओल्ड स्कूल, जिसे ओल्ड स्कूल बोलेंगे। तो विदरिंग के बाद ये रोलिंग में जाए, जैसे ऊपर के ट्रफ से चाय फीड हो रही है, ये क्या करेगा, जैसे हथेली में आप मैश करते हैं, मलते हैं, बेसिकली ब्रेक नहीं करेगा, उसको मलेगा। तो उसको ट्विस्ट करेगा, उसको कर्ल करेगा। तो ये प्रोसेस कर्लिंग प्रोसेस है। ये डिपेंड करता है चाय के कैरेक्टर पे, उतनी इसकी लेंथ होती है करते हैं। तो इसके बाद जो सेकंड प्रोसेस होगा वो होता है फर्मेंटेशन में क्या होता है कि चाय को एक, देखिए चाय में एंजाइम्स होते हैं, वो नेचुरली एक्टिवेट होते हैं, इसमें कोई केमिकल वो ट्रीटमेंट नहीं होता। रोलिंग के बाद ब्लैक टी में, ये सिर्फ ब्लैक टी में, ग्रीन टी में नहीं किया जाता, ब्लैक टी में इसको फर्मेंट किया जाता है चाय को। पर हमारी चाय हम बहुत कम फर्मेंट करते हैं, बिकॉज ये बहुत माइल्ड होती है, स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। जो असम वगैरह की चाय बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उनकी फर्मेंटेशन प्रोसेस लंबा होता है। तो ये फर्मेंटेशन है। आइए आप आगे बताता हूँ। यहाँ पे हीट होगी काफ़ी। वाह, ये पूरा हॉट चैम्बर होता है, इट्स वेरी हॉट। एक सौ 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इसके अंदर। और चाय वहाँ से जो रोल होकर फर्मेंटेशन होने के बाद इसमें फीड कर रहे हैं। फीड होने के बाद 4 डिफरेंट स्टेजेस से रोस्ट होकर ड्राई होकर इसमें निकल रही है। तो यहाँ से फिर वो ग्रेडिंग के लिए आगे प्रोसीड होगी। अभी ये रेडी नहीं है, अभी सिर्फ ड्राई हुआ है, इसके बाद ग्रेडिंग में जाएगा। और गर्म भी बहुत है ये। हाँ जी, बिल्कुल हॉट। 115, देखिए 117, 120 से डाउन रखेंगे इसको ना। शॉर्टिंग सेक्शन में क्या होगा, जो चाय की सेग्रीगेशन होगी, जैसे वो अभी आपके सामने वो चाय अभी एंटर हो, तो बस स्टार्ट करने ही वाले हैं। तो सबसे पहले इस मशीन में डालेंगे, सेग्रीगेट होगा, फिर ये चाय सारी की सारी मशीनों के थ्रू जाएगी। अच्छा। फिर उसमें जो फाइन जो होंगे, उसका जो हैवियर होंगे, और ये सारा का सारा जो सेग्रीगेट होगा वो होगा। तो ये हमारा एक प्रोसेसिंग सेक्शन, एक बड़ी शॉर्ट वे में आपको मैंने समझा दिया, पर इसमें बहुत सेक्शन है। जैसे पीछे फायरिंग सेक्शन है, वो टीम ही अलग है, जो फायर करती है, पूरी फैक्ट्री का टेम्परेचर मेंटेन करती है। वो फायरिंग सेक्शन पीछे
बड़ी बड़ी तो पूरी फैक्ट्री का टेम्परेचर मेंटेन करना भी जरूरी मेंटेन होता करना है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ह्यूमिडिटी से उसको बचाना है चाय को। आप चाय में 5-6% से ज़्यादा ह्यूमिडिटी एक्सेप्टेड नहीं होती ग्लोबली। अच्छा। तो मतलब उसको प्रिवेंट करना है, तो ह्यूमिडिटी को हमें प्रिवेंट करना पड़ता है। तो फैक्ट्री में एक टेम्परेचर चला रहेगा, पर एक जैसे रोलिंग सेक्शन था वो ठंडा रहता है, उसको अच्छा, ठंडा रखना पड़ता है। तो जी। उसमें स्पेशल बूस्टर वो कूलर रखे लगाए होते हैं। तो अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब में मैक्सिमम जो चाय आती है वो असम की आती है, यहाँ से भी आती है? असम की आती है। यहाँ से नहीं जाता। देखिए होता क्या है कि ये चाय जो है, ये इस चाय के लिए तो पहले आपको एक स्वाद बनाना पड़ता है। मतलब आप मैक्सिमम अगर हम बात करें पंजाब की, इवन हिमाचल की भी बात करें, तो यहाँ पे दूध वाली चाय पीते हैं लोग। दूध वाली चाय, इससे ये वाली चाय दूध वाली चाय नहीं बन सकती जी। ये वाली चाय जो है क्लियर कप ऑफ टी है, मतलब हेल्थ के लिए है, और सबसे बड़ी बात है एक्सपेंसिव भी। ओके, एज कम्पेयर टू असम मच एक्सपेंसिव। और पर ये है कि इसकी प्रोडक्शन भी उतनी नहीं होती, बहुत लिमिटेड प्रोडक्शन है। मेनली हम एक्सपोर्ट करते हैं, पर अब जैसे शहर हैं, जैसे पंजाब के भी अच्छे जैसे बड़े शहर हैं आपका, जैसे अब और हो गया, जैसे चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, जहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन है, मुंबई, ये सारी, बिल्कुल वहाँ पे अब हमारी इस ऑर्थोडॉक्स टी की बहुत डिमांड है। जैसे हमारी अपनी वेबसाइट है तो काफ़ी अच्छी उसमें डिमांड है। तो बेसिकली ये मोटा मोटा वो प्लांट है जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आगे चलती हैं और फाइनल स्टेज तक पहुंचती है चाय। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਟੇਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। सर सबसे पहले कौन सी टी से स्टार्ट करेंगे हम पहले ग्रीन टी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि माइल्डर जो सबसे माइल्ड होगी, माइल्ड से फिर हम धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर वर्जन्स पे जाएंगे। जैसे उसमें हमारी हर्बल टीज आ गई, और ये सारी की सारी टी प्योर हैं, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं, एसेंस नहीं, कोई कलर्स नहीं। जो कलर्स आप देख भी रहे हैं या फ्रूट्स के हैं या फ्लावर्स के हैं या ग्रीन टी का अपना है। तो मतलब पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रीन टी से। तो इसकी जो खेती होती है वो अलग से होती है, नॉर्मल वेस्ट जैसे? देखिए खेती जो बेसिकली जो प्लांट है, जो टी बुश है, वो एक ही रहता है, चाहे वो ग्रीन टी हो या ब्लैक टी, वाइट टी, लॉन्ग, सब लगभग सिमिलर रहता है। टेम्परेचर, वेदर और टाइमिंग जी प्लकिंग की वो मैटर करती है, और साइंटिफिक मेथड जो फैक्ट्री में यूज होता है वो उसको चेंज करता है। ये कौन सा फ्लेवर है? ये हमारी हैंड रोल उलोंग है। ਹਿਮਾਲਯਨ ਬਰੂ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਚਾਹ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਲੇਵਰ ਟੇਸਟ ਕਰਵਾਏ। ਚਾਹ ਦੇ ਫਲੇਵਰ 'ਚ ਸਵਾਦ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਫਲੇਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਲੇਵਰ ਦੀ ਚਾਹ ਟੇਸਟ ਕੀਤੀ। तो आपकी जो चाय है ये कहाँ कहाँ तक जाती है? देखिए चाय हमारी एक्सपोर्ट होती है, यूरोप होती है हमारी चाय एक्सपोर्ट से। फर्स्ट बैच हमने फ्रांस भेजा था, जर्मनी जाती है, फ्रांस जाती है, थाईलैंड जाती है, अलग अलग जगह जाती है। विद इन इंडिया ऑल्सो, जैसे विद इन इंडिया हमारी ई कॉमर्स अमेजोन से हमें बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिलते हैं। अच्छा। और हमारी अपनी वेबसाइट अच्छा कर रही है, और टूरिस्ट कितना इंडिया जब हिमाचल आता है तो बहुत खरीदता है। तो हम लोग अपना एक कस्टमर सेगमेंट है, हम उसी में ही खुश हैं। अच्छा। और हम हर जगह चाय को फैला भी नहीं सकते, और हर जगह हर कोई इसको पी भी नहीं सकता, बिल्कुल, और तो पसंद भी नहीं कर सकता। अगर मैं थोड़ा बैकग्राउंड की जानने की कोशिश करूं, कब आपने स्टार्ट किया था ये? देखिए ये जो हमारी जो टी एस्टेट जो हमारे फैमिली ने 1894 में ब्रिटिश से खरीदा था, ब्रिटिशर से। अच्छा, 1894 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उससे ये डिवीजन टेक ओवर किया था, खरीदा था बेसिकली। तो उसके बाद कंपनी मतलब अपनी फैमिली की अपनी फैक्ट्री प्रोडक्शन होती रही, तो कुछ 1978 समथिंग वहाँ पे बंद कर दी थी। सारी फैमिली अब्रॉड फॉरेन सेटल हो गई। तो मैं 2006 में वापस आया था। तब तक ये यहाँ पे मैनेजर्स वगैरह थे जो चलाते थे, पर फैक्ट्री नहीं चल रही थी, गार्डन थोड़ा बहुत ऐसे मेंटेन करते थे। तो उसको रीस्टार्ट किया, रीब्रांड किया, हिमालयन ब्रू मैंने अपना नाम इसमें दिया है। तो मैं बाहर से जब इंडिया वापस आया, तो मैंने ये सारा का सारा ब्रांड मैंने एस्टेब्लिश किया था 2006 में। तो बैक एंड पे कितने लोग काम करते हैं इसके? देखिए बैक एंड में ये फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट फेज पूरी बटालियन ही है इसके लिए। देखिए आप देखिए इसमें गार्डन का एक पूरा सेक्शन अलग है, बिल्कुल, फैक्ट्री का सेक्शन अलग, पैकेजिंग सिस्टम अलग है। अगर हम पूरे सारे मिला के चलें, इसमें कैजुअल नॉन कैजुअल नियर अबाउट 200 प्लस लोग होते हैं। इससे ज़्यादा ही डेली बेसिस पे काम करते हैं। हाँ जी, डेली कैजुअल, और उसमें परमानेंट भी होते हैं कैजुअल, क्योंकि इसमें क्या होता है, सीजनल काम है। बगान के लोग हैं, सीजन में आके प्लग करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में प्लग करके फिर वो चले जाएंगे, पर फैक्ट्री वगैरह के पूरे साल रहेंगे। तो इतनी गर्मी में चाय बनाना, बाहर तो गर्मी है। पर चाय ये गर्मी हमारे यहाँ पे सिर्फ 2 महीने की है, उसके बाद तो मौसम ठीक हो जाएगा। पर इस बार गर्मी थोड़ी ज़्यादा थी जी, और तभी चाय भी नहीं। बिल्कुल, हाँ जी। ये तो हमारी कोल्ड ब्रूज हैं। अब ये तो हॉट ब्रूज देखें, हम कोल्ड ब्रू भी बनाते हैं, हम आइस टी, रेडी टू ड्रिंक भी, प्लस सिरप्स बनाते हैं। तो आप सिंथेटिक आइस टी ना पीजिए, ये प्योर आइस टी हम कोल्ड ब्रू करते हैं।
ये सरप्राइज पीच है, हाँ ये पीच है। ਆਈਸ ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਪੂਰਾ ਮੌਕਟੇਲ ਵਰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਫਲੇਵਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚਾਹ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਫਲੇਵਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਾਸੀਅਤ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ये ऐसे टेस्ट आ रहा है जैसे मॉकटेल ही पी रहे हैं हम। हाँ जी, मॉकटेल ये बिल्कुल, बहुत होटल्स हमसे लेते हैं इसको एज अ मॉकटेल। और सबसे बड़ी बात है, प्योर है, इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है। शुगर बेस्ड है, हनी भी है, इसमें शुगर डालनी पड़ती है स्टेबल करने के लिए, क्योंकि आइस टी थोड़ी स्वीट होगी। पर कौन सा फ्लेवर है? ये पैशन फ्रूट। पर आप अगर मार्केट वाली आइस टी जो पाउडर वाली लेते हैं वो तो 100% शुगर है। ओके। अच्छा, अब ये कंबूचा जो है, कंबूचा एक बड़ा एक्साइटिंग ड्रिंक है। इस प्रोबायोटिक होता है, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है और एक बैक्टीरिया से बनता है। इसका पूरा फर्मेंटेशन सेक्शन हमारे पास है। अच्छा। फॉरेन में तो ये बहुत फेमस है, पर इंडिया में अभी बहुत जल्दी कैचअप कर रहा है। ये प्रोबायोटिक होता है, पेट के लिए बहुत, गट के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, इसका भी हम खट्टा टेस्ट होगा करेंगे? ये, हाँ टेस्ट कराएंगे आपको। खट्टा होगा और इसमें लाइफ बैक्टीरिया है। अच्छा, ये पहली बार मैं चीज़ देख रहा हूँ। ये लाइफ बैक्टीरिया, बेसिकली हर एक सिप में आप लाइफ बैक्टीरिया अपने अंदर डाल रहे हैं और उससे आपका क्या है कि गट की हेल्थ को ये स्ट्रॉन्ग करता है। ये अल्कोहल फ्री होता है। ओके, तो बेसिकली इसकी फॉर्म एनर्जी ड्रिंक की तरह है। हाँ, एनर्जी ड्रिंक की तरह है। बेसिकली क्लेंजिंग, आपके पेट को साफ कर रहा है, मतलब गट को हेल्दी कर रहा है। ये फर्मेंटेशन करके बनता है, जैसे बियर बनती है बिल्कुल वैसे बनता है, पर ये चाय से बनता है। इसमें हम बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं। ये जिंजर आ गया, पीच था इससे पहले, अब पैशन फ्रूट और लेमन ग्रास इसमें हमारे पास। खास बात ये पूरा रियल टेस्ट है। हाँ जी बिल्कुल, इसमें कोई आप मार्केट का कंबूचा जो है वो पेस्चराइज कर देते हैं, शुगर डाल देते हैं आर्टिफिशियल बहुत ज़्यादा। ये 100% ये प्योर कौन है। सा फ्लेवर है? पैशन फ्रूट। ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਬਰੂ ਟੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਕਿਲੋ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 8000 ਜਿਹੜੇ ਪੈਕੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 8000 ਪੈਕੇਟਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਕਰੀਬਨ 8-9000 ਜਿਹੜੇ ਪੈਕੇਟ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ 8 ਕਿਲੋ ਦੇ ਉਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਐਰਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੇਪਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੇਸ਼ੇ ਬਣਦੇ ਆ ਦੈਨ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਚ ਹੈ ਟੀ ਬੈਗ ਹੈ ਉਹ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਰੈਡੀ ਟੂ ਸਰਵ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੋ ਫਟਾਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੈਕੇਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੀਚ ਟੀ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਹੈ ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਬਰੂ ਟੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਟ ਹੈ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਕਿੰਗ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਹੈ ਉਹ ਪੈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੈਸ਼ੇਸ ਬਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ੇਸ ਮਿਲਦੇ ਆ। अच्छा, कांगड़ा की टी में ऐसा क्या खास है जो विदेशों में भी जिक्र होता है खास करके पालमपुर की चाय का? काफ़ी ज़्यादा सर यहाँ की चाय जो मशहूर है सभी जगह पे, कांगड़ा में तो है ही है, लेकिन बाहर भी इसकी ज़्यादा काफ़ी भी डिमांड आ गई है। ऐसा क्या क्या खास है चाय में? अच्छी है सर चाय पीने के लिए, लोगों को टेस्ट लगती है और फ्लेवरिंग वाइज भी सब फ्लेवर इसमें अवेलेबल मिल जाएंगे आपको। सब लोग पीने के लिए इसको पसंद करते हैं। इसमें ब्लैक टी होगी, हमारी ग्रीन टी होगी, तो दो ज़्यादा सकती है। तो आपका यहाँ पे काम ये रहता है कि पैकिंग को ध्यान में रखना और उसके बाद आगे फॉरवर्ड कर देना। हाँ जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके। बिल्कुल सर। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਦੀ ਇਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਾਲਮਪੁਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਕਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੱਕ ਕਾਂਗੜਾ ਦੀ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਬਰੂ ਟੀ ਫੈਕਟਰੀ
ਔਰ ਪਾਲਮਪੁਰ ਨੂੰ ਹਿਡਨ ਜੈਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫਾਈਨੈਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਟੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇਨ ਦਾ ਟਾਊਨ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਤਾਂ ਆਈ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੂਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਲਮਪੁਰ ਦੇ ਟੀ ਬਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਿਓ।